अस्सलाम गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम करता हूँ आपको touristguideline.com में। आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट सलमान हाजिर है एक नई अपडेट के साथ। और अपडेट है स्पेन के हवाले से। स्पेन आजकल वीज़े दे रहा है तमाम पाकिस्तानी इंडियन भाई जितनी भी है, वो अगर चाहते हैं कि हम स्पेन चले जाए और वो ये इरादा रखते हैं कि हम स्पेन विजिट वीज़ा पे जाए, एज ए टूरिस्ट स्पेन को एक्सप्लोर करें या स्पेन में सेटल हो जाए या हमें स्पेन का वीज़ा मिल जाए, तो ये टाइम बहुत बेहतरीन है। और इस टाइम पे आपको अप्लाई करना चाहिए। किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरा एक डिटेल इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उससे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात एक अपडेट मिल सके कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी डिटेल मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो की डिटेल जो कि स्पेन के बारे में है। स्पेन शेंजन कंट्रीज़ में आता है। शेंजन कंट्रीज़ का आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन 27 से 28 कंट्रीज़ हैं और इनमें से स्पेन जो है वो भी शामिल है। और स्पेन तकरीबन जो शेंजन के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसमें स्पेन का शुमार होता है। इसलिए बहुत से लोग स्पेन की वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ताकि हम स्पेन चले जाएं। लेकिन अगर आप शेंजन कंट्री में किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे और आपको एक बार वीज़ा मिल जाता है उस कंट्री का, तो आप इस पूरे कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज 27 से 28 कंट्रीज आती है इस पूरे शेंजन जोन में, तो आप इन सभी कंट्रीज में जा सकते हैं और वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। फर्ज करें आपको स्पेन का विजिट वीज़ा मिल जाता है और आप चाहते हैं कि मैं स्पेन से माल्टा ट्रैवल करूं और माल्टा भी एक्सप्लोर करूं, तो आप स्पेन से माल्टा भी जा सकते हैं। आपको कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि शेंजन में जितनी भी कंट्रीज़ आती है ये 27 से 28 कंट्रीज़ है। इसकी डिटेल आपको नीचे वीडियो में मिल जाती है कि कितनी कंट्रीज़ है, क्या क्या नाम है इसके। तो इन सारी कंट्रीज़ में फिर आप पूरे जितनी भी कंट्रीज़ आती है इसमें आप घूम सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वहाँ पर किसी कैटेगरी में भी काम मिल जाता है तो आप अपने विजिट वीज़े को एम्प्लॉयमेंट वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे तकरीबन 600 यूरो का ख़र्चा आता है जो आपकी कंपनी बर्दाश्त करता है, और ये सारी चीज़ें आपको वही कंपनी आपकी प्रोवाइड करता है, बशर्ते ये कि आपके पास स्किल होना चाहिए। चाहे आप वहाँ पर वेटर का काम करें या आप किसी सेल डिपार्टमेंट में काम करें, जिस भी चीज़ में आपका एक्सपर्टीज़ हो या आपका स्किल हो, तो आपको बहुत आराम से वहाँ पर जॉब मिल जाता है और आप वहाँ पर फिर स्टे कर सकते हैं और आप अपने विजिट वीज़े को जॉब या वर्क परमिट में तब्दील कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, रीसेंट अपडेट ये है कि स्पेन जो है वो वीज़े दे रहा है और उसका वीज़ा रेशो जो है वो आजकल बहुत हाई है। लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो तो आपको बहुत आसानी से स्पेन का वीज़ा मिल सकता है। और एक बार आपको स्पेन का वीज़ा मिल गया तो फिर आप शेंजन की किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ पर अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी इंडियन लोग इस टाइम भी पूरे शेंजन में जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं और वेल सेटल है। तो आपको बताते चलूँ कि अगर आप स्पेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट
होना चाहिए और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपकी जो एज लिमिट है वो कम से कम 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। एज की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, 18 साल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से आप ऊपर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के अलावा आपके पास पासपोर्ट के अलावा आपको चाहिए एक FRC और एक MRC। FRC का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और MRC का मतलब है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज़ें भी आपको लाजमी चाहिए और ये आपको किसी भी नादरा डिपार्टमेंट से मिल जाता है बहुत आसानी से। उसके बाद आपको चाहिए एक रिजर्वेशन, एक होटल रिजर्वेशन और एक फ़्लाइट रिजर्वेशन। ये दोनों आपको चाहिए और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से, जो भी ऑनलाइन रिजर्वेशन कंपनी है उससे आपके पास अगर एक क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है उससे भी ये ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप होटल रिजर्वेशन पेड कर दें और उस हिसाब से कर दें कि जो भी होटल ऐसी बुकिंग करता है कि आपसे पेमेंट लेता है और बाद में अगर आपको वीज़ा ना मिले तो वो रिफंड की पॉलिसी रखता हो, तो जिसके पास रिफंड की पॉलिसी हो उसके साथ आप एक पेड होटल बुकिंग कर ले तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। उसके अलावा फ़्लाइट जो है वो आप सिर्फ रिजर्वेशन ही कर ले, वो काफ़ी है। ये तो हो गई 3 बातें। नंबर 4 पॉइंट पे हम आते हैं और इसमें आपके पास होना चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको पासपोर्ट ऑफिस से भी मिल जाता है और पुलिस स्टेशन से भी मिल जाता है और ये भी बहुत मैंडेटरी है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसके साथ लगाना लाजमी है। ठीक है, एक हो गया आपके पास पासपोर्ट, दूसरा हो गया आपके पास FRC MRC और तीसरा हो गया आपके पास रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन और फ्लाइट रिजर्वेशन। चौथा आपके पास आ जाता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ें हो गए। इसके अलावा आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके पास ऐसे होने चाहिए, अगर आप जॉब करते हैं तो उस जॉब की कितनी सैलरी आपके अकाउंट में आती है वो लास्ट 6 मंथ का जो स्लिप है वो आपने कंपनी से लेने हैं। वहाँ से आपने एक NOC लेनी है, नो ऑब्जेक्शन लेटर, उसी कंपनी से, और फिर आपने बैंक से वो 6 मंथ का जो स्टेटमेंट है वो निकालना है और इसके साथ एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी निकालना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास बराबर है और आपके जो जॉब स्लिप में जितनी सैलरी आती है वो आपके अकाउंट में जो स्टेटमेंट है उसके साथ मैच होना लाजमी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक स्टेटमेंट की, कि आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी बैंक में आती है, तो ये दोनों अगर मैच करते हैं और आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए तक क्लोजिंग बैलेंस हो तो आपका ये एक बहुत प्लस पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपके पास आपके नाम की कोई प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दे रखी है या आप उसमें रह रहे हैं और वो आपके नाम की है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप अपने इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लें। इसके अलावा आपके पास अपनी ज़ाती कोई गाड़ी हो और वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो तो वो भी आप इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लें। इसके अलावा आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड हो और उस क्रेडिट कार्ड का एक स्टेटमेंट होता है
वो भी आप निकाल के इसी डॉक्यूमेंट के साथ रख ले, तो ये आपके बहुत से प्लस पॉइंट आ जाते हैं आपके केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है ताकि आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो फिर तो आपके वीज़े की चांसेस 90% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो गैस, जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर हो जाते हैं तो इसके लास्ट में आ जाता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका कवर लेटर। क्योंकि एम्बेसी में जो एम्बेसडर होता है वो सबसे पहले आपका कवर लेटर देखता है। और कवर लेटर क्या चीज़ है? कवर लेटर वो है कि आप उसमें बताते हैं अपने पूरे विजिट का प्लान कि मैं स्पेन जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, मैं स्पेन अगर किसी से मिलने जा रहा हूँ तो वो बंदा किस जगह पे रहता है, और मैं स्पेन में कितना टाइम गुजारूंगा, कौन से होटल में रहूँगा, कौन कौन से जगहों को एक्सप्लोर करूँगा, वो पूरी डिटेल आपने अपने इस कवर लेटर में लिखना है। और बहुत एहतियात से लिखना है ताकि आप जो भी बात उसमें लिखे वो आपको, अगर इंटरव्यू हो आपका, तो आपको वहाँ पर आपने जो लिखा है वो इंटरव्यू के दौरान भी आप उसी तरीके से वहाँ पर कह सके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये आप माइंड में रखें कि आपका कवर लेटर कितना ज़रूरी चीज़ है। और जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर करें तो उसके बाद आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट चाहिए, और जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिर ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। अब इसका ऑनलाइन तरीक़ाकार क्या है, कैसे आपने विजिट वीज़ा के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको किस तरीके से फिल करना है, ये पूरा तरीक़ाकार मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा आपको एक 30,000 का एक इंश्योरेंस चाहिए होता है, वो भी मैं आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा कि किस तरह आपने वो लेना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो मेरे आने वाली है उसमें मैं आपको ऑनलाइन तरीक़ाकार अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलूँगा और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो मेरे इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।